हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राहुल कुरियाल में। तो बहुत से लोगों ने कल कमेंट करा और कहा कि हम पहाड़ी लोग हैं और उत्तराखंड में जो सावन है वो अगले सोमवार यानी 16 तारीख से शुरू हो रहे हैं। और मैंने ये बात मम्मी को भी बताई, लेकिन मम्मी का कुछ कहना है इसके ऊपर, तो मम्मी बताना चाहेगी सभी को। मम्मी, हमने कल से क्यों रखे हैं, मतलब व्रत 4 तारीख से क्यों करे शुरू आपने इस बार? हमने इस बार इसलिए किए क्योंकि इस बार आ रहे पुरुषोत्तम मास। अच्छा। जिस साल पुरुषोत्तम मास आता उस साल में हर बार जो हो शुरू से पूर्णमासी के बाद जो वो पड़ता उससे शुरू करती हूँ। क्योंकि 8 व्रत आ रहे इस बार। 10 को शुरू है, 10 जुलाई को और 28 अगस्त को समाप्त होंगे। तो इस वजह से हमारा, मुझे पता है कि हमारा हम जो महीना मानते हैं वो संक्रांत से मानते हैं। हर साल मैं भी संक्रांत से ही मानती हूँ, लेकिन अधिकतर कार्तिक और जो सावन का महीना आता है इसको मैं पूर्णमासी से शुरू कर देती हूँ और पूर्णमासी पर ही समाप्त करती हूँ। कभी क्या होते, कभी संक्रांत पहले आती तो पूर्णमासी बाद में आती, तो वो महीना फिर और आगे चले। जैसे इस साल पूर्णमासी पहले आ गई, संक्रांत बाद में आई, तो हम ऐसे करते हैं कि अगर पूर्णमासी पहले आई तो पहले से शुरू कर देते हैं और अगर पूर्णमासी बाद में आई तो संक्रांत से शुरू कर देते हैं। इस ढंग से करते हैं। और क्योंकि इस बार मलमास है, ये पुरुषोत्तम मास है, इस वजह से हमने शुरू किया। नहीं तो मैं भी उत्तराखंड की हूँ और कहीं बाहर की नहीं हूँ, तो हम भी जानती हूँ मैं इस चीज़ को कि हम संक्रांत से महीना मानते। लेकिन इस बार हमने क्योंकि पूरे 8 व्रत पड़ रहे हैं इस बार सोमवार के, तो मैं नहीं चाहती कि मैं इसमें कोई व्रत को मिस करूं। कल सभी लोगों ने, मेरे जितने भी लोग हैं उन्होंने भी, जैसे मेरी दीदी है एक कुमाऊं की है, उनमें तो हरेला का त्यौहार भी होता है इस पे, तो उनकी बहुओं ने भी, उन्होंने भी कल से व्रत शुरू कर दिया। क्योंकि सब चाहते हैं कि हम बढ़ते में रखें, घटते में ना रखें। तो अगर हमारा व्रत एक बढ़ जाए कोई बात नहीं, कम नहीं होनी चाहिए। तो इस वजह से, और जिन्होंने ये कमेंट्स किए उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि किसी के मन में संशय न रह जाए कि हम उत्तराखंड से बाहर के हैं। अरे दीदी भूलिया मैं भी तक की कोई उत्तराखंड को कि बैरा को नहीं मैं भी उत्तराखंड को मैं भी और पूर्व रीति रिवाज वही नहीं बोंदु सब त्योहार वही मनाऊंदु जो हम उत्तराखंड में मनाऊंदा। लेकिन अक्सर कार्तिक और सावन जो चमई थोड़ा पूर्णमासी का हिसाब से चल दो। आशा करता हूँ आप लोगों के जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे कि मम्मी ने कल से व्रत क्यों रखा और हम लोग कल मंदिर क्यों गए। और मम्मी ने डाउट तो सबका क्लियर कर दिया। इसी बात पर मम्मी 2 लाइनें गाना चाहेगी शिव जी भगवान के लिए। बोल भोले शंकर भगवान की जय। हरे 3 पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन है। हरे 3 पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन है। भोला मगन मेरा भोला मगन है। भोला मगन मेरा भोला मगन है। हरे 3 पत्तों में क्या बल है मेरा भोला मगन है। शीस बोले के जटा बिराजे। शीस बोले के जटा बिराजे। गंगा में ऐसा क्या बल है जिसमें भोला मगन है। गंगा में ऐसा क्या बल है जिसमें भोला मगन है। हरे 3 पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन है। बोल भोले शंकर भगवान की जय। भजन बहुत बड़ा है, लेकिन मैं 2 लाइनों में भी अपनी वाणी को विराम देती हूँ।
तो मम्मी ने अपनी वाणी को विराम तो दे दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उत्तराखंडी वालों के लिए भी मम्मी एक पहाड़ी भजन गा दे भोले बाबा का। उसकी भी 2 ही लाइन गाए भले ही, पर बहुत अच्छा गाती है वो भी, तो वो भी सुनिए आप लोग मम्मी के मुंह से। तो मम्मी हो जाए एक उत्तराखंडी भोले बाबा का भजन। बोल बोली शंकर भगवान की जय। ओ डम डम डमरू बाजन लेगे, पार्वती भोला नाचन लेगे। ओहो डम डम डमरू बाजन लेगी, पार्वती भोला नाचन लेगी। शीश माँ जटा जटाम गंगा, शीश माँ जटा जटाम गंगा। ओहो गंगा के धार बागण लेगी, पार्वती भोला नाचन लेगी। ओहो गंगा के धार बागण लेगी, पार्वती भोला नाचन लेगी। ओहो डम डम डमरू बजन लेगे, पार्वती भोला नाचन लेगे। अंग बभूति सर्पों की माला, अंग बभूति सर्पों की माला। ओहो माथा माँ चंदा चमकन लेगे, पार्वती भोला नाचन लेगे। ओहो माथा माँ चंदा चमकन लेगे, पार्वती भोला नाचन लेगी। ओहो डम डम डमरू बजन लेगी, पार्वती भोला नाचन लेगी। बोल भोले शंकर भगवान की जय। गाइस मैं बताना चाहूंगा मम्मी की यहाँ कीर्तन मंडली। मम्मी बताना एक बार कितने सालों से आपकी कीर्तन मंडली है और कितने लोग जुड़े हुए हैं, उन सबसे भी एक बार हम मिलवाएंगे बाद में। मंडली हमारी तो हो गई 28-30 साल हो गए हमारी मंडली को। पहले तो हम बहुत लोग थे, लेकिन अब हम 10 हैं इसमें। एक बार मैं आप लोगों को अपनी पूरी मंडली से मिलवाऊंगी। 28-30 सालों से मम्मी लोग मंडली के साथ जुड़े हैं, इस वजह से भी मम्मी का उनके मंडली में जितने भी है सभी का ज्यादा ध्यान है भक्ति की तरफ। मम्मी तो कहती है परमात्मा का ही, उन्हीं का आशीर्वाद है हम सबके ऊपर, इसलिए हम लोग भी भगवानों में विश्वास रखते हैं। दिव्या की मम्मी और दिव्या की जो दादी हैं वो भी उस मंडली में पार्ट है मम्मी के साथ ही। मम्मी, मेरी दादी सासू माँ और मेरी सासू माँ ऐसे भी एक दूसरे को जानते थे, देख लो। और गाइस जैसा हमने आप लोगों को बताया था कि बागेश्वर धाम जी की कथा कल से शुरू हो चुकी है, 16 तारीख तक है। तो कल नोएडा में इतनी ज़ोर की बारिश थी ना, इतनी ज़्यादा बारिश थी ना कि मतलब रोड पर पानी, आपको पता ही है वैसे आजकल दिल्ली में जो बारिश से हाल हो रखा है रोडों का, पानी कैसे बह रहा है। लेकिन उस बारिश में भी लाखों लोग वहाँ पंडाल में पहुँचे थे। अभी वही हमारे पीछे चल रहा है। जैसे हमने आपको बताया था कल हमें जाना है, देखते हैं बारिश का कैसा रहता है। हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, बस उनका बुलावा रहेगा तो हम ज़रूर जाएंगे, चाहे जितनी मर्जी बारिश क्यों ना हो। और कल जो लोग पहुँचे हैं, बताया जा रहा है कि 7-7:30 बजे के बाद कल एंट्री बंद कर दी थी, क्योंकि सुबह सुबह लोग इतने ज़्यादा तादाद में वहाँ पहुँच गए थे कि पंडाल पूरा भर गया था। तो पहले हम सोच रहे थे कि मेट्रो से जाएंगे, तो मेट्रो स्टार्ट होती है सुबह 6 बजे चलना, तो 6 बजे अगर हम यहाँ से निकलेंगे तो 7:30-8 बज जाएंगे हमें वहाँ पहुँचते पहुँचते। तो अभी मम्मी और मैं इसी बारे में बात कर रहे थे, तो मम्मी कह रही है कि अगर वहाँ अंदर बैठने जाना है, बैठना चाहते हैं तो हमें सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा। तो मे भी अब हम अपनी गाड़ी लेके जाएं और सुबह 4:30 या 5 बजे निकल जाएं घर से। तो देखते हैं, जैसा भी प्रोग्राम बनेगा हम आपको बताएंगे। तो गाइस आज मौसम इतना अच्छा था तो हमने सोचा एक स्कूटी राइड लेके आए और थोड़ी ताज़ी हवा खा के आए, और हम आए हैं द्वारका साइड घूमने। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे इतनी ग्रीनरी है, इतनी ग्रीनरी है। और अभी आगे मैं आपको एक चीज़ भी दिखाने वाली हूँ, एक जगह दिखाने वाली हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये है इस्कॉन टेम्पल। और भीड़ देखिए यहाँ। इसी के साथ आप देख सकते हैं आगे ही इस्कॉन वालों ने लैंड ले लिया है ये, और ये लोग बना रहे हैं यहाँ पे, बहुत बड़ा इसको एक्सटेंड करने वाले हैं बहुत ही जल्द। और बाकी आप देख सकते हैं द्वारका में काफ़ी हरियाली है, तो यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लगता है और रिफ्रेश्ड फील करते हैं हम लोग। आप में से कौन कौन लोग द्वारका रहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और कौन कौन इस्कॉन द्वारका आया हुआ है वो भी बताना। तो आज इसका बड़ा मन हो रहा था, कह रही थी कि आज मौसम इतना अच्छा है तो कहीं घुमा ला द्वारका साइड। मैंने कहा अच्छा
मेरा सर आज काफ़ी भारी हो रहा था और ह्यूमिडिटी इतनी हो रही है कि मतलब घुटन सी महसूस हो रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ी ताज़ी हवा खा के आएंगे बाहर। और अब काफ़ी अच्छा लग रहा है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं घर वापस, और ऐसी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो ना तो गाड़ी से ज़्यादा मज़ा स्कूटी पर आता है। काफ़ी मज़ा आया हमें भी, बाहर आहा फ्रेश एयर लग रही थी। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, जिसमें आपने सुने मम्मी के मुंह से 2 भोले बाबा के बहुत ही अच्छे भजन। तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसे लगे मम्मी के वो भजन। आशा करते हैं आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।